रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ऐसी सभी किसानों की स्थितियां हैं। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। देखा हो सही सही बताना, किस पार्टी से पैसा मिलता है गाना गाने के लिए? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि इतना हिम्मत, ऐसे हिम्मत किसी गायक के अंदर नहीं आ जाएगा। और कोई भी गायक अगर किसी पार्टी को लेकर के गाना बना रहा है, अगर कोई भी गायक भाजपा की कमियों को गिना रहा है, तो हो सकता है इनको किसी पार्टी के द्वारा पैसा दिया जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा है, भाजपा तो काम कर रही है। भाजपा कहीं ना कहीं देखो, भाजपा के आने से राम मंदिर बन रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा के आने से ही जो है इस वक्त गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, और भाजपा के आने से ही लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है। फिर भी कहीं ना कहीं आप बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं गाने के माध्यम से, दो मास्टरों पर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप सपा सरकार में भी सपा का विरोध करते थे, या फिर कांग्रेस सरकार में भी कांग्रेस का विरोध करते थे या नहीं? सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए। हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए इस वक्त मैं हूँ अमेठी में, और अमेठी का एक गायक है, उसका नाम है प्रदीप मौर्य। प्रदीप मौर्य काफ़ी लोकप्रिय हैं, और आपको मैं बता दूं वो क्यों लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय है इसलिए क्योंकि वो सरकार के विरोध में गाना बनाते हैं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर सरकार के विरोध में, सरकार की कमियों को लेकर के गाना बनाती हैं, उसी तरह से प्रदीप मौर्य भी जो है सरकार के जो उनका कामकाज है, उनका किस तरह से कामकाज चल रहा है, ऐसा कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा नहीं किया, उस पर सवाल पूछते हैं। आज वही प्रदीप मौर्य मेरे साथ हैं, उनके चाहने वाले भी, उनके गांव के भी लोग हैं, उनके साथी लोग भी इस वक्त हैं। प्रदीप मौर्य, क्यों आप सरकार से सवाल करते हैं, सबसे पहले ये बताइए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये कि सरकार से सवाल, जो जनहित के मुद्दे हैं उस पे सवाल करते हैं, जो मैनिफेस्टो में होते हैं उन पे सवाल होता है, फर्जी सवाल नहीं करते हैं। और जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि रोजगार है, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि के मुद्दे पर बात करते हैं। इन पर बात करना मुझे नहीं लगता है कि आक्रामकता है या फिर माहौल बिगाड़ना है। जैसे शिक्षा की बात करें, शिक्षा पे अभी देखिए सरकारी स्कूलों की क्या स्थितियां हैं, और रोजगार की बात करें तो क्या स्थितियां हैं। सरकारी स्कूलों की स्थितियों के लिए मैंने गाना बनाया था। लिखा था कि मैंने, सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए। हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए। 200 लड़का पर 2 मास्टर। और सवाल ये है, 2 मास्टर का पढ़ी हैं, यह का सब ही जानत बाय, यहरी हाँ कहीं वहरी हाँ कहीं, हाँकत हाँकत दिन बीत जाए, लाखन भर्ती खाली पड़ी है, वह इनसे ना ही भर जाए, लागत है भर्ती ना दी हैं, चाहे लड़का भाड़ मजाए, लागत है भर्ती ना दी हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति यही है। अभी तो कुछ दिनों तक पहले ये था कि किताबें तक वितरित नहीं हुई थी। कॉन्वेंट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो वहाँ एक दिन अगर आप ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे तो भगा दिया जाएगा। किताब तो बहुत दूर की बात है, किताब इतनी मंगवाते हैं, और सरकारी स्कूल में बिना किताब के पढ़ाया जा रहा है। तो ये स्थितियाँ, इस पर अगर बोलना पाप है तो आप बताइए। नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं आप बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं गाने के माध्यम से, दो मास्टरों पर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप सपा सरकार में भी सपा का विरोध करते थे, या फिर कांग्रेस सरकार में भी कांग्रेस का विरोध करते थे या नहीं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी एज
24 ईयर है। और अगर आप सरकार की बात करें तो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार पिछले 6 सालों से है। अगर केंद्र की बात करें पिछले 8 सालों से है। हाँ। अगर आप मुझे पिछले 8 साल पहले अगर कल्पना करें तो मेरी उम्र क्या रही होगी? क्या रही थी? अगर यहीं के 15-16 साल। अब 15-16 साल के बच्चे में क्या समझ होगी? 15-16 साल के बच्चे में इतनी समझ होगी कि वो सरकार से सवाल कर पाएगा? उस वक्त आप गाना नहीं बनाते थे? उस वक्त हम पढ़ते थे, उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। जब समझ हुई, जब मैंने उस चीज़ों को फेस किया, तब मैंने देखा कि सर यहाँ पर जो हमारे खेत हैं, यहाँ किस तरीके से जानवर की समस्या है, तो उस पर मैंने गाना लिखा। हम लोग मजदूर हैं, किसान हैं, इतने बड़े किसान भी नहीं कि मजदूरी ना करें। फिर मैंने गाना लिखा, रात भर डंडा लेके हाँकता ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ऐसी सभी किसानों की स्थितियां हैं। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती के है यार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मैंने उनको जवाब दिया जो कहते हैं मैं चौकीदार, चौकीदार फला, चौकीदार फला। खुद को चौकीदार बताते हैं, लेकिन वास्तविक चौकीदार यहाँ मिलेंगे आपको। अरे कहीं ना कहीं भाजपा है, भाजपा तो काम कर रही है। भाजपा कहीं ना कहीं देखो, भाजपा के आने से राम मंदिर बन रहा है, और कहीं ना कहीं भाजपा के आने से ही जो है इस वक्त गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, और भाजपा के आने से ही लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, सुरक्षा व्यवस्था इतना चाक चौबंद है। तो कैसे आप भाजपा के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं? आज दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई है। आप अगर देखे होंगे तो आज दिन में ही गोली मार के हत्या कर दी गई प्रयागराज में। हाँ। तो ये कैसा राम राज्य है भाई? बुलडोजर चलवा दिया जा रहा है किसी गरीब पर। गरीब अतिक्रमण करके रखा है, तो क्यों रखा है? ये तो आपकी कमियां हैं। उसको अतिक्रमण से हटाइए, बढ़िया कहीं बिल्डिंग विल्डिंग बनवा के दीजिए, उसको आवास दीजिए। कोई आवास तो दिया जा रहा है। तो क्या वो अतिक्रमण जो किए हैं वो अपना सरकारी स्कूल चलाने के लिए किए हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए अतिक्रमण किए हैं? कानपुर में जो घटना हुई है उसमें मैंने व्यंग्य गीत लिखा था, देखिएगा। कानपुर घटना, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कानपुर घटना पर नेहा सिंह राठौर ने गाना बनाया है। नेहा सिंह राठौर ने जो है जिस तरह से अपनी क्या कहते हैं लेख लिखा है, लेख लिख करके उन्होंने बोला है, दीक्षित परिवार का उन्होंने नाम लिया है, और फिर उसके बाद उनको यूपी पुलिस का नोटिस भी मिला था। यूपी पुलिस का नोटिस भी मिला था। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको भी नोटिस मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, जनहित के मुद्दों को उठाने में मुझे लगता है नहीं डरना चाहिए। और रही बात बुलडोज़र की इत्यादि की, नोटिस की, तो उससे नहीं डरना चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं अच्छा नहीं है, क्योंकि एलिजिबल लोग जो अतिक्रमण किए हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं कि वो अपनी बिल्डिंग चलाएंगे इत्यादि। वो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आवास मुहैया करवाइए। उस पर मैंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा था, देखिएगा। आए हम बुलडोज़र को साथ लेके, आए हम बुलडोज़र को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। कुछ ऐसा ही हो रहा है। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके। आए हम बुलडोज़र को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। तो क्या ऐसे ही लोगों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? कहते हैं जाति धर्म कुछ तथाकथित बातें। बुलडोजर चलाया गया तो क्यों चलाएगा भैया, आप बताइए। हो सकता है कुछ चीजें रही हो जो कहीं ना कहीं उनको जो भी चीजें उचित लगी हो। ये बुलडोजर चलाया गया तो बुलडोजर तो ऐसे चला नहीं दिया जाता, ठीक है। मैं ये मत सोचिएगा कि मैं क्या कहते हैं सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है, देखिए, प्रशासन अपना काम करता है। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान, मैं उस मामले को ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए भारत में ही, उत्तर प्रदेश में ही कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर अवैध निर्माण किया जाएगा, तो भाई साहब बुलडोजर तो चलेगा ही। अच्छा, ये बताइए। हाँ। जो आप सवाल हमसे पूछे हैं कि बुलडोजर चलाया जाएगा, हाँ। तो हम उत्तर देंगे
इसके लिए उत्तर देने के लिए तो सत्ता वाले लोग बैठे हैं। सत्ता वाले तो बैठे हैं, लेकिन गाना तो आप बना रहे हैं। और अगर उनकी जांच करवाएंगे आप तो क्या वो विधायक रहे हैं क्या वो बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं क्या उनके 5-5 फ्लैट बने हुए हैं क्या? अगर अतिक्रमण किए हैं तो ये तो आपकी कमी है। कमी का है? फिर उसके बाद आप अतिक्रमण किए हैं तो आप तैयार भी रहिए बुलडोजर के लिए, चाहे जो हो। अगर गरीब अतिक्रमण किया है तो एक नोटिस आई थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, योगी जी की एक नोटिस थी, यदि कोई गरीब अतिक्रमण किया है तो पहले उसके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी, आवास मुहैया करवाया जाएगा, तब उसको वहाँ से हटाया जाएगा। अगर आपने देखा हो सही बताना, किस पार्टी से पैसा मिलता है गाना गाने के लिए? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि इतना हिम्मत, ऐसे हिम्मत किसी गायक के अंदर नहीं आ जाएगा। और कोई भी गायक अगर किसी पार्टी को लेकर के गाना बना रहा है, अगर कोई भी गायक भाजपा की कमियों को गिना रहा है, तो हो सकता है इनको किसी पार्टी के द्वारा पैसा दिया जाता है। दर्शक सुनना चाहते हैं किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, सही बता दीजिए। ये हमारा घर है। हाँ। और यहीं से फंडिंग होती है हमको कहीं आने जाने के लिए। और कोई पार्टी वाला फंडिंग नहीं करता है। यदि करेगा भी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं काबिलियत है हमारे अंदर, हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर किसी पार्टी में जुड़ना। ये फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? थोड़ा फोन दिखाइएगा, ये फोन देखकर बताएंगे दर्शकों कि ये फोन का कीमत कितना है। इस फोन का भाई ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। नहीं, फोन का कीमत बताइए तो थोड़ा, हो सकता है महंगा फोन यूज कर रहे हैं और कोई पार्टी इनको जो है कहीं ना कहीं इनको पैसा देती हो सकता है ऐसी बात। अच्छा ये बताइए, गांव के लोग भी हैं, यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आइए। ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? झूठ नहीं बोलना। देखिए ये जो बोलते हैं, जो गलत है गलत को बोलते हैं, और सही को सही बोलते हैं, ना कि क्यों। नहीं, मैं पार्टी पूछ रहा हूँ, पार्टी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जिस तरह से भाई साहब ये गाना बनाते हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, हम इनके छोटे भाई हैं। हमारे घर में क्या है, बाबा मास्टर हैं, केवल यहाँ पर शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जो गलत हो रहा है उसका विरोध किया जाता है, ना कि किसी पार्टी का हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपके भाई हैं? हाँ, बड़े भाई हैं। चचेरे भाई। हाँ। देखिए बाबा मास्टर हैं, तो मास्टर आप क्यों नहीं बने? क्यों मास्टर नहीं बने आप? मास्टर क्यों नहीं बने? क्यों मास्टर नहीं बनना चाहते थे? बाबा मास्टर थे। अगर मुद्दा उठाया है तो हम उससे बात करते हैं। हाँ। मास्टर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होती है? बीएड या बीटीसी। बिल्कुल। उसके बाद यूपी टेट या सी टेट। बिल्कुल। यूपी टेट का पेपर हो पाता है। 28 नवंबर 2021 को पेपर हुआ था। मैं भी सेंटर में गया था, जामो। हाँ। पेपर लीक हो गया। अच्छा। दोबारा पेपर हुआ। तो फिर सरकार करवा रही है ना, पेपर तो करवाएगी उसमें। पेपर लीक हो गया। हाँ। दोबारा पेपर हुआ। लेकिन वैकेंसी नहीं आई। और भी राज्यों में, तो राजस्थान में भी तो पेपर लीक हो जाता है दर्शकों, राजस्थान में भी तो पेपर लीक हो जाता है, और भी राज्यों में तो भी पेपर लीक हो जाता है, बिहार में भी तो पेपर लीक हो जाता है। और जगह पर सवाल क्यों नहीं करते आप? पेपर लीक का सवाल मतलब मुद्दा ये नहीं है। हाँ। देखिए निकल जाने दीजिए। हाँ, बोलिए। पेपर और जगह भी लीक होता है, लेकिन और सवाल आप वहाँ से सवाल आप नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। न जाने क्या आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने बिगाड़ दिया है, आप पीछे पड़ गए हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जैसे आपने कहा हमसे किस पार्टी से जुड़े हैं। हाँ। मैं भी पूछ सकता हूँ आप किस पार्टी से फंडिंग। मैं मुझे कौन पार्टी देगा? मुझे कौन पार्टी देगा भाई साहब? चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, आपने कहा कि आप शिक्षक क्यों नहीं बने। हाँ। मैं 2021 में मैंने बीएड किया। हाँ। सीटेट यूपी टेट क्वालिफाई किया। हाँ। तब से कोई वैकेंसी आई। अच्छा, सीटेट भी क्वालिफाई है आप? देखिए जब मेरा पेपर लीक हुआ था यूपी टेट का, जब मैं वहाँ से लौटा था तो मेरे दिमाग में एक गाना आया था कि गरीब किसान कैसे कैसे करके फॉर्म भरता है, तैयारी करता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब गरीब क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे, मजदूर के लड़के क्या करेंगे। तो गाना आया था मेरे दिमाग में। पीछे आ जाओ आप लोग, पीछे आ जाओ, पीछे आकर खड़े हो जाओ। देखिए अब काहे अभी तक खड़े थे जो लोग, उतने पीछे लोग आ जाओ आप। ठीक है। देखिए वो ये था कि वैकेंसी तो नहीं देखेगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो,
हो ना, तब से वैकेंसी नहीं आई है। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना, हो कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब, दिमकवा चौचक राखब, खाए के पिस्ता छुहारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। इसका छुहारा भी खाएंगे। और आप कह रहे हैं कि आप क्यों टीचर नहीं बन पाए, देखिएगा उस समय मैंने सोचा था, अब तो पास हो गए हूँ, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी, सुधार दियब हम अपने, सुधार दियब हम अपने गांव के सारा गदहरा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। कुछ इस तरीके से स्थितियाँ हैं। गांव का गदहारा मतलब, इसका मतलब बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। गांव का गदहारा मतलब ये क्या? ये ऐसा शब्द तो नहीं यूज करना चाहिए ना। गांव के लोगों को गधा, आप ऐसे शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? गलत बात है दर्शकों, इस तरह से शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल रहे हैं। सुनिए, नहीं ये गलत आप बोल रहे हैं। मैं अगर गदहा, अगर आप गदहारा, मैंने कहा था अवधी भाषा में गदहारा मतलब होता है बच्चा। अच्छा बच्चा। हाँ, अवधी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अवधी भाषा का। गलत वे में मत ले जाइए। अच्छा, ये चीजें हैं। तो आप ये बताइए, नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिया गया, आपको डर नहीं लगता कि आपको भी मान लो यूपी पुलिस का नोटिस मिल जाए या फिर किसी भी सरकार का नोटिस मिल जाए? क्योंकि आप जिस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को ही तो घेर रहे हैं ना। आपके गाने से क्या एक तरह से सरकार की आप आलोचना कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो नंबर सबका आएगा। अगर मेरा नंबर आएगा, आपको डर नहीं लगता कि किसी दिन सदन में बैठे बैठे ये हो जाएगा कि केवल मेन स्ट्रीम मीडिया चलेगी, आप जैसे पत्रकारों की छुट्टी? आपको डर नहीं लगता? मुझे कहे हमारे जैसे पत्रकार की छुट्टी हो जाएगी? अगर पत्रकारों पे कंट्रोल करना होगा तो कहेंगे केवल टीवी चैनल चलेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया चलेगी, ये लोकल पत्रकार इनकी छुट्टी आज से। अच्छा, हम लोग लोकल काहे के लिए हो गए भाई? हम लोग भी तो पत्रकार है ना। पत्रकार है, लेकिन उन्होंने अगर कर दिया कि केवल मेन स्ट्रीम मीडिया ही चलेगी, अभी तो नहीं किए है ना, तो कहाँ से कर देंगे? अभी नोटिस हमको नहीं मिली है, तो कैसे कर देंगे? अच्छा, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको नोटिस मिल जाए, तो मेरे बाद आपका भी नंबर आएगा। अच्छा। वहाँ सदन में बैठे बैठे नेताजी डिसाइड करेंगे कि कितने पत्रकार होंगे भारत में, फिर तो वही साउथ कोरिया वाला नियम चलेगा। अच्छा, साउथ कोरिया वाला नियम चलवाएंगे। 2-3 न्यूज चलेंगे। अच्छा, कितने घर में कितने भाई बहन हो और इसके बारे में थोड़ा बताना, और ये सब चीज़ें। 2 भाई 1 बहन है, हम सबसे छोटे हैं। आप छोटे हैं और बहन मतलब बड़ी है? शादी हो गई है। शादी हो गई है। ये जान लीजिए, ये इस गांव का नाम क्या है? ग्राम बेरारा, पोस्ट तामामऊ, थाना जायस, जिला अमेठी, विधानसभा तिलोई, लोकसभा अमेठी, जिला अमेठी। अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, जिला अमेठी ये पड़ता है। और आपको ये बता दें, ये इनका गाना आए दिन जो है शेयर खूब किया जाता है पार्टियों के द्वारा, सपा समाजवादी पार्टियों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और साथ ही साथ जिनका विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिलता है, जिनका विचारधारा कांग्रेस से मिलता है, उनके द्वारा इनका वीडियो काफ़ी शेयर किया जाता है। और इनके वीडियो को ही इस्तेमाल कर करके जो है सरकार से लोग सवाल भी पूछते हैं, नेता लोग सवाल भी पूछते हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि जो गायक गाना इस तरह से बना रहे हैं, उन्हीं का गाना यूज करके उनसे सवाल पूछा जाता है। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के साथ किया गया, आपको क्या लगता है, सही है या नहीं? देखिए, जो आज ये नई बात नहीं है, सदियों से जनवादी कवियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता रहा है। और मैं भी कि आगे किया जाए। तो जो हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं, मेरे जैसे कलाकार हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग डरिए मत, काम करिए, ये समय है, समय परिवर्तित हो जाएगा। समय परिवर्तित। जी, थैंक यू। ये जान लीजिए दर्शकों, इस वीडियो के अंदर जो भी वक्तव्य दिया है, ये खुद प्रदीप मौर्य ने अपने तरफ से दिया है। और मैं प्रदीप मौर्य से ताबड़तोड़ प्रश्न भी पूछा हूं, क्या प्रदीप मौर्य किसी पार्टी से जुड़े हैं? तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या इनको किसी पार्टी के द्वारा फंड मिलता है, इस पर भी इन्होंने जवाब अपना दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर जितना भी बातें की गई है, यह फ्रीडम न्यूज़ इंडिया का वक्तव्य नहीं है।
यह फ्रीडम न्यूज़ इंडिया का वक्तव्य नहीं है, यह वक्तव्य है प्रदीप मौर्य का। इसलिए मैं कहता हूं दर्शकों, हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है इनके वक्तव्य से। हाँ, मैं इनका ये जो बोल रहे हैं मैं आप तक जरूर दिखा रहा हूं कि इनका सोच इस तरह से है, ये इस तरह से गाना गाते हैं, ये इस तरह से सवाल सरकार से पूछते हैं, सरकार की आलोचना ये अपने गानों के माध्यम से करते हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या ये सही कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हमारा कोई राय नहीं, हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते। जनता हमारी जो देख रही है उसको क्या लगता है, क्या ये जो गाना गा रहे हैं सरकार की कमियां गिनाते हैं एक तरह से, और क्या कहते हैं एक तरह से बताएं, इनको जो लगता है कुछ चीज़ें अच्छी भी है सरकार की, सरकार अच्छा काम भी कर रही है, उसको भी ये गलत बता रहे हैं। ये जान लीजिए दर्शकों। मिलते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।